बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से गैब्स के लाइव स्टूडियो से मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन नंबर 24 है, सबक नंबर 24, इसमें मैं आपको YCT लेवल 1, YCT का मतलब है डियर स्टूडेंट्स के यूथ चाइनीज़ टेस्ट, Y यूथ, C चाइनीज़ एंड T टेस्ट, और ये लेवल 1। इसकी मैं आज से आपको वोकैबुलरी जितनी भी है उसको एक्सप्लेन करके कि जितनी भी उसकी वर्डिंग है उसका वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको मैं ओवरव्यू देने लगा किस तरह मैंने ये पढ़ना है। हमने अब तक डियर स्टूडेंट्स ऐसा है कि मैंने आपको सारी वोकैबुलरी करवाई है कि नेम्स ऑफ मंथ्स, डेज ऑफ वीक, कॉमन वर्ड्स, ग्रीटिंग्स, ये कुछ हमने पढ़ा, लेकिन वो था जनरली। लेकिन आज इसकी डेप्थ में जाके गहराई से मैं आपको एक एक वर्ड के बारे में हाईलाइट करूँगा। हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि इस वर्ड का, लफ्ज़ का क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है, इसके डिफरेंट जो मीनिंग्स हैं उससे रिलेटेड मैं आपको एक शॉर्ट सेंटेंस बना के दूंगा ताकि आपको ये इजी हो जाएगा कि अब हमारा तकरीबन देखें हाफ से ज़्यादा कोर्स जो HSK1 का वो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि YCT हमारा लेवल 1 कंप्लीट हो रहा है। YCT लेवल 1 हमारा कंप्लीट का मतलब ये है कि हमने आधा क्या कर लिया, हमने HSK1 पा लिया। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको जो है ना फोकस रखूँगा कि जो YCT 1 की जो वोकैबुलरी है अबाउट 83 और राउंड अबाउट 83, मतलब कि 80 से 83 जो अल्फाज हैं, इन्हीं पे हमने जो है ना वो फोकस रखना है। हमारा ये महव मरकज़ होंगे और मैं इसको बताऊंगा एक वर्ड लेके उसके शॉर्ट सेंटेंस हम बनाएंगे, जुमले, जो छोटे जुमले। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहा हूँ। आज जो YCT का पहला वर्ड है, पहला लफ्ज है डियर स्टूडेंट्स आई। आई 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 का मतलब है लव, टू बी फॉन्ड ऑफ, मतलब के मोहब्बत, प्यार करना। लेकिन याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ब है। आई यहां पे मैं वर्ब के मीनिंग में ले रहा हूं, इसका मतलब वर्ब है कि कोई चीज करना, ठीक है। तो मोहब्बत, प्यार, शौकीन होना या करना, प्यार मोहब्बत करना। तो अब अगर इसका मैं एक इस लफ्ज का एक छोटा सा जुमला बनाऊं, इस लफ्ज को जुमले में इस्तेमाल करूं, तो मैं कह रहा हूं वो आई मामा। अगर मैं इसको सीक्वेंस से पढ़ूं, टोनर रूल्स और सादी के साथ, ये बन जाएगा वो आई मामा, वो आई मामा, वो आई मामा। तो डियर स्टूडेंट्स, वो का मतलब आई का मतलब लव और मामा का मतलब मदर। तो अब डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आई लव मदर, कि मैं वालिदा यानी कि माँ से प्यार करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि आई का मतलब होता है मोहब्बत, प्यार। तो इस हिसाब से हमने जो पढ़ने हैं दो सेंटेंस, एक तो हमने पढ़ा इसके हिसाब से, मोहब्बत प्यार के हिसाब से, और दूसरा जो ये चीज़ है, मैं इसको नीचे इसको ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो अब ये मैं कह रहा हूँ इसी हिसाब से, ये दूसरा सेंटेंस ये आय के हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब कहाँ पे कि मैं आय का इस्तेमाल एक कर रहा हूँ, दो सेंटेंस डिफरेंट बना रहा हूँ। वाई मामा, आई लव मॉम, आई लव मदर, मैं अपनी माँ, मैं माँ से या वालदा से प्यार करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा है वो आई, वाई ची मी फैन, वो आई 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 ची मी फैन।
आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब मैं ये शौकीन के तौर पे इस लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं चावल खाने का शौकीन हूं। तो क्या हो जाएगा? वो आई ची मी फैन, वो आई ची मी फैन, वो आई ची मी फैन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पा। पा क्या है? नंबर है, हम नंबर के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पा, तो पा का मतलब है 8, यानी कि 8। तो था अर्ज जिन नियन 8岁了，他儿子今年8岁了，他儿子今年8岁了。His son is turning 8 years old this year. His son is turning 8 years old this year का मतलब है इसका या उसका। हम इसको मेल फीमेल दोनों के हिसाब से लें। अगर लड़की है तो इसका, उसका, बेटा की, बेटी, मतलब के बेटा बेटी दोनों ही आ सकते हैं। वो क्या है? इस साल 8 साल का है या की है या का हो रहा है या की हो रही है, तो इसका बेटा या फिर बेटी, इसका मतलब कि बच्चा। अगर बेटा मुझे यहाँ की निस्बत अगर मैं बच्चा लगाऊंगा लफ्ज तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट और ये अच्छा रहेगा। बच्चा मतलब बेटा, सन, तो बच्चा भी कह सकते हैं उसमें। अब देखें कि हम बेटे के तौर पे इस्तेमाल करें तो उसका बच्चा या बेटा क्या है? 8 साल का हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, हम जो इससे अगला वर्ड है वो हम पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि था का मतलब हिज है, ठीक है, और अर्ज का मतलब सन है, और चीन जो है ये मौजूदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन का मतलब मौजूदा के लिए, नियन साल, तो मौजूदा साल। पा का मतलब है 8 और स्वे का मतलब होता है एज क्लासीफायर है। हम जब भी एज बताते हैं किसी की उम्र तो हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और ल का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ल इज़ अ पास्ट पार्टिकल, जब वो इतने अरसे का हो चुका हुआ है या हो गया है तो हम ल का इस्तेमाल करते हैं। तो था हिज अर्ज सन चीन दिस ईयर टर्निंग पा 8 स्वे का मतलब एज 8 years old, age, years old. Chinyan this year. तो his son is turning 8 years old this year. तो dear students, अगला लफ्ज है जी। तो dear students, पापा का मतलब है, पापा का मतलब है फादर, डैड या फिर डैडी। तो पापा, पापा, फादर, डैड, डैडी मतलब कि उर्दू में लें तो ये बाप, अब्बू, अब्बा, बाबा, पापा, लेकिन ये फॉर्मल नहीं है, विद लव है, विद अफेक्शन। और ये चीज़ हम कह सकते हैं, सॉरी, कि हम इसको वालिद मोहतरम वो नहीं कह सकते, वो उसके लिए एक और वर्ड है इस्तेमाल होता, फूमू, वो हम फिर पढ़ेंगे। तो अब पापा, तो इसका मैं सेंटेंस बनाने लगा हूं। वो पापा, वो पापा शी ईशंग। तो वो पापा शी ईशंग, तो वो का मतलब मेरा, पापा बाप, शी है डॉक्टर, मेरा बाप, लेकिन है डॉक्टर चाइनीज में है, लेकिन उर्दू में क्या हो जाएगा कि मेरा बाप डॉक्टर है, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? अब उसी तरह वो मेरा, माई, पापा बाप, फादर, शी है, इज, और ईशन डॉक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि माई फादर इज डॉक्टर, मेरा
बाप है डॉक्टर, ये उर्दू में है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखें वो पापा ईशन, ये जो सिमेट्री और तरतीब है, ऑर्डर, ये सेम ही है इंग्लिश में। देखें, वो माई पापा फादर इज ईशन डॉक्टर, लेकिन उर्दू में देखा जाए तो वो मेरा पापा बाप, मेरा बाप है डॉक्टर। लेकिन अगर ये तो है ना लफ्जी तर्जमा, अगर मैं बा मुहावरा इसका तर्जमा करूं तो ये बन जाएगा मेरा बाप डॉक्टर है, तो है एंड पे आएगा, डॉक्टर पहले आएगा, ठीक है। लेकिन अब चाइनीज में अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, माई फादर इज डॉक्टर। तो यहाँ पे अब देखा मेरा बाप है डॉक्टर, तो है पहले आ रहा है, ये एंड में आएगा और डॉक्टर बाद में आएगा। लेकिन चाइनीज में और इंग्लिश में क्या है, डॉक्टर एंड पे ही आ रहा है। तो वो पापा ईशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अगला नया वर्ड है वो है पीज। पीज क्या है, नाउन है, पीज, पीज। तो पीज का मतलब क्या है, नोज यानी कि नाक। तो था पीज, पीज। छा, तो था पीज छा। तो था का मतलब है हिज और हर, हम दोनों तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नोज इज लॉन्ग, तो इसका या उसका के की नाक लंबी है। हिज नोज इज लॉन्ग, तो था पीज छा, था पीज छा। तो क्या हो जाएगा, पीज का मतलब क्या है, नाक। तो छा का मतलब क्या है, लंबा होना। तो छा था पीज छा का मतलब क्या हो जाएगा, उसका नाक या उसकी नाक लंबी है। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो आखिरी लफ्ज़ है आज के लेसन नंबर जो 24 का जो 5वां लफ्ज़, हम कोशिश करेंगे कि एक लेसन में हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 वो लफ्ज़, नए लफ्ज़ सीख सकें। तो अगला लफ्ज़ है इस टॉपिक का आखिरी, पू। पू, पू क्या है, एडवर्ब है, और जो पू का मतलब अब क्या है, नहीं। पू का मतलब नहीं, ना के तौर पे ना या ना, नो और नॉट। तो पू, तो था शन थी पू हाओ, था शन थी पू हाओ, था शन थी पू हाओ। तो था हिज और हर, शन थी हेल्थ, पू इजंट हाउ गुड। तो उसकी या उसका या इसकी सेहत या फिर तबीयत अच्छी नहीं है, मतलब कि ठीक नहीं है। तो पू का मतलब क्या है, नो या नॉट के ज़िम्रे में हम लेते हैं। तो पू का मतलब नहीं है, तो पू का है था शन थी पू हाओ, था शन थी पू हाओ। अब मैं एक दफ़ा इसको जल्दी से अगर मैं दोहराऊं तो ये बन जाएगा आए। आए का मतलब लव, वो आए मामा, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आए, वो आए मी फैन। तो यहाँ पे शौकीन के ज़िम्रे में है, यहाँ पे लव के ज़िम्रे में ये वर्ब है। तो वर्ब का मतलब है फेल, काम करना। पा का मतलब 8 है, तो ये क्या नंबर है, था अर्ज चीन नियन पा सोएल। His son or her son is turning 8 years old this year। तो उसका बेटा बच्चा इस साल 8 साल का है या हो रहा है। पापा फादर, तो ये क्या हो जाएगा, बाप।
वो पापा श्रीशंग, मेरा बाप डॉक्टर है, माई फादर इज डॉक्टर। पीज नाक, था पीज छां, उसका नाक लंबा है या उसकी नाक लंबी है। तो लड़का लड़की का पू का मतलब नहीं है और ये एडवर्ब के तौर पे है, लेकिन पीज नाउन इसम है ये, और पापा भी क्या है, इसम है, नंबर है, लेकिन ये गिनती के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये है पा, ये क्या है, नंबर गिनती के तौर पे, और ये वर्ब फेल है, किसी काम का करना। तो ये दोनों क्या हो गए, नाउन हो गया इसम, ये नंबर हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया काम करना, और ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो एडवर्ब क्या है, नहीं, पू, तो पू क्या है, था शन थी पू हाओ, कि उसकी सेहत तबीयत अच्छी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगले 5 अल्फाज के साथ। तो उस टाइम तक इजाज़त दीजिए। दुआओं का तलबगार वही डकू माल्या। अल्लाह हाफिज़। जाइए।